5 अगस्त 2019 में जो भी चेंजेस किए थे वो वापस रीइंस्टेट करे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओआईसी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी फाउंडेशन हुई थी इन 1969। टोटल मेंबर्स हैं यहाँ पर 57 और हेडक्वार्टर्स हैं इसके जेडा सऊदी अरेबिया में। अब क्या है कि हर साल ओआईसी कंट्रीज की होती है फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग। इस बार ये मीटिंग हुई है अफ्रीकन कंट्री नाइजर के कैपिटल नियामे में। यहाँ पे आप देख पाएंगे यह मैप, यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर अफ्रीका में बीचों बीच आपको मिलेगा नाइजर, 2 करोड़ 25 लाख की आबादी का देश। ये बाय द वे एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, 99% यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को, मगर संविधान के हिसाब से नाइजर है एक सेकुलर देश। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ओआईसी का जो 47 सेशन है ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ये हुआ है एक ऐसे कन्वेंशन सेंटर में जो इंडिया ने बनाया है। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये है मालदीव्स के विदेश मंत्री की ट्वीट। ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में हम ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर नाइजर में। ये इंडिया ने अपने पैसों से बनवाया है टू ऑनर द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पे आप देख पाएंगे एस जयशंकर साहब ने इसी साल जनवरी महीने में इसको इनॉग्रेट भी किया है और इंडिया ने ओवरऑल अराउंड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं $100 मिलियन भी दिए हैं नाइजर को फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो कन्वेंशन सेंटर इंडिया ने बनाया है नाइजर में, वहां पर ओआईसी की 57 कंट्रीज आकर बैठी और एक रेजोल्यूशन पास किया इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर ये कह रही हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो भी चेंजेस किए थे इन्हें रिवोक करो और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है इसको रीइंस्टेट करो। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। अगेन इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। एक क्वेश्चन बाय द वे मैं आपसे पूछूंगा कि नाइजर देश की करेंसी यहाँ पर क्या है। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ दी ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करो। सही आंसर आपको मिलेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पे मत कर देना। यूज कोड PD10 यहाँ पे कोड आप डालेंगे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ओआईसी के रेजोल्यूशन इससे पहले भी आ चुकी हैं अगेंस्ट इंडिया, मगर पहली बार देखा गया है कि ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो भी चेंजेस किए हैं इन्हें वापस आप रिवर्ट करिए। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी यहाँ पर बात करी है ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ की और ओवरऑल इंडिया की काफ़ी आलोचना करी है अपने पूरे रेजोल्यूशन में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मेन पॉइंट्स हैं इनके रेजोल्यूशन के। पहले तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो भी चेंजेस थे 5 अगस्त वाले ये इलीगल थे और यूनिलैटरल थे। आगे ये ऐड करते हैं कि इंडिया को कैंसिल करने चाहिए द इश्यूज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी। अब ये बहुत ही अजीब बात है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर के जो लोग हैं उनको आज के समय रहने के लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो भी कैंसिल करने चाहिए। तो अगेन ओआईसी इतना पर्टिकुलर होकर यहाँ पे नेट पिकिंग कर रहा है और यहाँ पे आप कह सकते हैं पाकिस्तान जो चाहेगा वही यहाँ पर मेंशन कर रहा है। तो इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता है कि वन ऑफ एक रेजोल्यूशन है, इसके बाद ऐसा होगा नहीं, तो इसके बाद इससे भी काफ़ी वर्स हो सकता है, क्योंकि अगली जो मीटिंग होगी इनकी विदेश मंत्रियों की ये होने वाली है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान चूज किया गया है द नेक्स्ट होस्ट ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इस्लामाबाद में अगर जब ये मीटिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान जो मीटिंग का थीम है, जो यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ इंडिया कश्मीर के इर्द गिर्द रखेगा। तो इन द फ्यूचर भी इस टाइप के रेजोल्यूशंस अगले साल इससे भी ज़्यादा कड़े रेजोल्यूशंस इंडिया के अगेंस्ट आने वाले हैं। और देखो इस टाइप के रेजोल्यूशन के काफ़ी रीजंस हैं। एक रीज़न तो यहाँ पर यह है कि यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपने इलेक्शन कैंपेन में ऑलरेडी कह चुके हैं कि कश्मीर का इशू ये रेस करेंगे। तो इंडिया पर हर तरफ से प्रेशर आने वाला है 2021 में। और ओआईसी में भी आप अगर देखो तो बहुत से देश हैं, जैसे कि टर्की है, उसके अलावा पाकिस्तान, कई और देश हैं जो कश्मीर के इशू को लेकर जो पाकिस्तान का वर्जन है वो फॉलो करते हैं। और ऑब्वियसली इस टाइप के रेजोल्यूशंस जब ओआईसी पास करेगा तो पाकिस्तान इससे काफी खुश होगा। पाकिस्तान ने इसको बताया अपनी विक्ट्री। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ओआईसी हैज अनइक्विवोकल and unanimous support for the Kashmir cause in the resolution adopted at 47th Foreign Affairs Ministers meeting at Niamey। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि ऑल राइट, सो जो बाइडन, कमला हैरिस, उसके अलावा ओआईसी, तो काफ़ी कंट्रीज़, काफ़ी तरफ से इंडिया पे दबाव आएगा इन द ईयर 2021। तो क्या जो आर्टिकल 370 है वापस आ पाएगा? देखिए अभी के लिए सरकार ने ओपनली कहा है कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्लियर है,
तो बाकी तो देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होगा, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी के लिए क्लियर है। जो भी प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर या फिर जो भी प्रेशर होगा, उसको गवर्नमेंट विथस्टैंड करेगी। और अभी के लिए ओआईसी ने जो यहाँ पर कहा है, इंडिया ने भी उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रेस रिलीज है बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये कह रहे हैं कि अनवारंटेड रेफरेंसेस टू इंडिया इन रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले तो ये कह रहे हैं कि इंडिया सीधा रिजेक्ट करता है आपके इनकरेक्ट और ग्रेटेशियस अनवारंटेड रेफरेंसेस टू इंडिया। उसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर यह भी बोला है कि आपका कहीं से भी कोई राइट नहीं है, कोई आपका अधिकार नहीं है कि इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, हमारा लैंड है, हम किस तरीके से किसको यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, किसको स्टेट बनाते हैं, दैट इज आवर इंटरनल अफेयर। इस पे आप कमेंट नहीं करोगे, ये कहा है यहाँ पर इंडिया ने। और साथ में यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि द टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और फाइनली ये भी ऐड किया इंडिया ने कि ओआईसी को ध्यान रखना चाहिए कि एक सर्टन देश जिसका इतिहास रहा है रिलीजियस टॉलरेंस ना रखने का, माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन करने का, रेडिकलिज्म को प्रमोट करने का, आतंकवाद को प्रमोट करने का और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने का, ये ओआईसी को यूज़ ना करना स्टार्ट कर दे अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। ये लिटरली इंडिया ने यहाँ पे बोला है, वी स्ट्रांगली एडवाइज ओआईसी टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सच रेफरेंस इन द फ्यूचर। सो इंडिया ने यहाँ पे रिजेक्ट तो कर दिया है, मगर इन द फ्यूचर इंडिया क्या कर सकता है टू विथस्टैंड द एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए आज के समय कई कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत से इश्यूज़ पर वो इंडिया को सपोर्ट भी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा यहाँ पर फ्रांस, जापान एक और देश है। तो फ्रांस, जापान और कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज से इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर बातचीत कर सकता है कि इन द फ्यूचर अगर इंडिया पे प्रेशर आता है फ्रॉम ओआईसी या फिर और एक्सटर्नल प्रेशर आता है, तो ये सब कंट्रीज ओपनली इंडिया के साथ खड़ी हों और बोले कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। और ये बात ये सब कंट्रीज कर सकते हैं बायलैटरल मीटिंग के दौरान। तो ये इंडिया के सामने एक ऑप्शन है यहाँ पर। नहीं तो उसके अलावा इन दी एंड सबसे बड़ी ऑप्शन तो यही है कि जो भी एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे आए उसको फॉर द टाइम बीइंग हम सहें और कोशिश ये करें कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ इंप्रूव हो। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करेंसी क्या है नाइजर देश की। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है, ये नाइजीरियन डॉलर बिल्कुल भी नहीं है, ये है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ये आपके लिए जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अफ्रीका में बहुत से कंट्रीज़ हैं जो दो टाइप की करेंसी यूज़ करते हैं। एक तो है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और दूसरा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। जो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यूज़ करने वाली कंट्रीज़ हैं ये आपके सामने यहाँ पर बेनिन, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, जी हाँ इसको प्रोनाउंस करते हैं आइवरी कोस्ट, और फिर गिना बिसाऊ है, माली है, नाइजर, सेनेगाल, टोगो। और यहाँ पे आप अगर देख पाए ये जो देश है ये यहाँ पे है नाइजर, ठीक है। और ये जो देश ये कौन सा है, ये यहाँ पर चैड। और जो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांस यूज़ करने वाली कंट्रीज़ हैं ये है कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रैंक को रिसेंटली रिप्लेस करने की भी बात चल रही थी विद अ न्यू करेंसी कॉल्ड ECO। हालांकि इस पर अभी कुछ खास आगे तरक्की हुई नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो करेंसी है फ्रैंक, तो क्या इसका रिलेशन फ्रांस से है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल इसका रिलेशन फ्रांस से है। ज़्यादातर कंट्रीज जो यूज़ करती है फ्रैंक, ये अपना 40 to 50% जो रिजर्व है ये रखती है फ्रेंच ट्रेजरी में। तो फ्रांस की जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा है इन अफ्रीका बिकॉज ऑफ द करेंसी फ्रैंक, क्योंकि उसको फ्रांस काफ़ी हद तक बैक करता है। और आपको अगर PDF चाहिए मेरे लेक्चर्स की, इमीडिएट नोटिफिकेशन चाहिए, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,81,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं हर लेक्चर की PDF भी शेयर करूंगा। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।